अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा सदर जलसा मुफ्ती असलम खासमी साहब, मौलाना ताहिर अली शाह नूरी साहब, जनाब मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब, चेयरमैन उर्दू एकेडमी, हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी साहब जाफर पाशा, अमीर मिल्लत इस्लामिया, जनाब मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद व आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तहिदी साहब, मौलाना अहमद अल हुसैनी सैयद खादरी साहब, सदर इंटरनेशनल खादरिया फाउंडेशन, जनाब मुनीरुद्दीन मुख्तार साहब, TRS के जनाब बीरा यादव साहब, मिस्टर के आर जॉन जो ब्रिम चर्च के पैस्टर हैं, जनाब प्रकाश राव साहब CPI के, नरहरा रेड्डी साहब लाइब्रेरी चेयरमैन, राठौड़ प्रकाश साहब और शहनशीन पर तशरीफ फरमा दीगर उलमाए कराम, मौजूद हजरात और संगारेड्डी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर एडवोकेट ख्वाजा निजामुद्दीन साहब, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मैं यहां से कोई किसी कुछ नहीं बोलेगा, कोई किसी कुछ नहीं, आप रुक जाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ये एक एहतजाजी जलसा इसलिए मुनक्कद किया गया है, मुश्तरका मजलिस अमल के तमाम जिम्मेदारान जो हम तमाम दीगर तंजीमों के जिम्मेदार हैं, पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इंशाअल्लाह इन एहतजाजी जलसों का एहतमाम किया जा रहा है और इसका मकसद एक ही है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का कानून बनाया, उसके खिलाफ एक अवामी एहतजाज को बुलंद करना, इसलिए कि यह कानून हमारे आईन, हमारे संविधान के खिलाफ है और जो मरकजी हुकूमत नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर करना चाहती है उसके खिलाफ एहतजाज, क्योंकि NPR और NRC में कोई फर्क नहीं, एक सिक्के के दो रुख हैं। इसीलिए मुश्तरका मजलिस अमल के तहत हैदराबाद में दारुस्सलाम में एक अजीमुशान जलसे आम हुआ जिसमें तमाम हम जिम्मेदारान शिरकत किए। फिर उसके बाद महबूबनगर की सरजमीन पर एहतजाजी जलसा हुआ, फिर निजामाबाद शहर में हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह संगारेड्डी की आपकी सरजमीन पर, जिसमें हजारों की तादाद में आपने शिरकत की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और ख़ास तौर से इतनी बड़ी तादाद में जो हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनें यहाँ पर तशरीफ़ लाई हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इन एहतजाजी जलसों के ज़रिए हम हुकूमत को एक पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो सिटीज़न अमेंडमेंट का एक्ट का कानून बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन के, आइन और संविधान के खिलाफ है।
वो फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 14 और 21 के खिलाफ है। हिंदुस्तान की आइन की दफा 14 मसावात की बात करती है, ये मसावात के खिलाफ जाता है। ये कानून के जरिए हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि इस मुल्क को अब मजहब की बुनियाद पर चलाया जाएगा, जो हमारे आइन के खिलाफ है, जो हमारे उन बुजुर्गों के खिलाफ है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 100 साल से ज्यादा जिस्तजू और मेहनत की, तब जाकर ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। जब मुल्क को आजादी मिली तो हमारे बुजुर्गों ने ये फैसला लिया कि हिंदुस्तान या भारत का कोई मजहब नहीं होगा, भारत का ना हिंदुइज्म मजहब होगा, भारत का ना इस्लाम मजहब होगा, भारत का ना क्रिश्चियनिटी का मजहब होगा, ना सिखिज्म का होगा, कोई मजहब नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क तमाम मजाहिब को मानेगा और जो मजहब को नहीं मानता उसको भी हम इज्जत देंगे। ये हमारे बुजुर्गों का पैगाम और ये हमारा संविधान कहता है। कहीं पर भी हिंदुस्तान के संविधान में नहीं लिखा गया कि ये आइन सिर्फ एक मजहब के लिए बनाया गया है, बल्कि अंबेडकर लिखने वाले संविधान ने कहा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के शहरी। और जब संविधान बन रहा था और उस संविधान में जब फंडामेंटल राइट्स लिखा गया, प्रियम्बल को, आइन की तमहीद को लिखा जा रहा था, तो उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जनाब एच.वी. कामत साहब ने खड़े होकर कहा कि अब जब हम इस आइन की तमहीद लिख रहे हैं तो इसको शुरू करते हैं भगवान के नाम से, खुदा के नाम से। किसने उसकी मुखालिफत की? राजेंद्र प्रसाद साहब ने मुखालिफत की। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि आइन की तमहीद का आगाज हम खुदा और भगवान के नाम से नहीं करेंगे। वोटिंग हुई और एच.वी. कामत साहब हार गए। क्या था पैगाम? कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं होगा। और जब ओरिजिनल संविधान लिखा गया और उसकी कॉपी हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम को पेश की गई, पूरे मुल्क को दी गई, जिस पर सबने दस्तखत की, उस संविधान में राम की भी फोटो है, उस संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, उस संविधान में झांसी की रानी की भी फोटो है, उस संविधान में टीपू सुल्तान की भी फोटो है। क्या पैगाम दिया जा रहा था? कि ये तमाम भारत के इन सब की तस्वीर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिंदुस्तान की लोकसभा की पार्लियामेंट में आज भी दस्तयाब। क्यों लिखा गया? क्यों डाला गया? क्या सिर्फ राम की फोटो थी? क्या सिर्फ अकबर बादशाह की फोटो थी? क्या सिर्फ टीपू सुल्तान की फोटो थी? नहीं, सबकी फोटो डाली गई। मकसद क्या था? कि ये मुल्क सबका रहेगा, ये मुल्क सबका रहेगा, किसी एक का नहीं रहेगा। और संविधान लिखने वाला कौन था? दलित था, जिसको आप और हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। अब आप, ये मुल्क की खूबसूरती है और इस मुल्क की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जो काम अंबेडकर ने नहीं किया, जो काम गांधी ने नहीं सोचा, जो काम नेहरू ने नहीं शुरू किया, जो काम राजेंद्र प्रसाद ने अपने ख्वाब में नहीं सोचा, वो काम हिंदुस्तान के मौजूदा वजीर आजम कर रहे हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसलिए बनाया गया ताकि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र के रास्ते की तरफ लेकर जाया जाए। हम हरगिज खिलाफ नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू भाई, ईसाई आए, सिख आए, आप बुलाइए, हमको एतराज नहीं है, मगर मजहब को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कह दीजिए कि जो कोई भी सतावा इस मुल्क का है, या बल्कि बर्र सगीर में जहां कहीं भी जुल्म होगा, किसी पर भी जुल्म होगा, आप आओ, हम भारत में आपको पनाह देंगे। मगर मजहब के नाम पर बनाकर आइन के खिलाफ वर्जी और हमारी तौहीन, जो मुल्क कि इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, आप उसमें कह रहे हैं कि सिवाय इस्लाम के सबको शहरियत दी जाएगी।
ये तौहीन है मुल्क की। ये ना सिर्फ मुसलमानों की तौहीन है बल्कि उन तमाम भारत के उन सिटीजन्स की तौहीन है जो भारत को एक सेकुलर प्लुरलिस्टिक मुल्क देखते हैं और देखना चाहते हैं। और बार बार कह रहा हूं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को आपको एनआरसी को सामने रखकर देखना पड़ेगा, एनआरसी के साथ देखना पड़ेगा। और बार बार हुकूमत इसका इनकार करती है। मैंने पार्लियामेंट में तकरीर की और मैंने ये बात कही उस लोकसभा में कि सिटीजन अमेंडमेंट का जो कानून आप बना रहे हैं उसको एनआरसी से देखना जरूरी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हिंदुस्तान के वजीर दाखिला जनाब अमित शाह का कि उन्होंने मेरी इस बात का नोटिस लिया और जवाब देकर कहा कि ओवैसी जी सुनिए, इस कानून के बाद एनआरसी पूरे मुल्क में आएगा और ये हमने कह दिया है। मैंने दिल में सोचा शुक्रिया अमित शाह, तुमने मेरी बात को अपनी जबान से कहकर बता दिया कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। इरादे यही है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आएगा, अब कानून हो गया। इसका क्यों हम कह रहे हैं, हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मिसाल देता हूं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठी हैं। कल मुल्क में जब एनपीआर होगा और ये बार बार बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के वजीर दाखिला, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम के कैबिनेट के रुफ़का कहते हैं कि एनआरसी एनपीआर में कोई फर्क नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। एनपीआर और एनआरसी सिटीजनशिप के कानून 1955 के तहत 2003 के रूल्स में बनाया गया। और रूल नंबर 4 पढ़ लो। रूल नंबर 4 क्या है? क्या एनपीआर एनआरसी का जिक्र नहीं है रूल नंबर 4 में? मैं बार बार कह रहा हूं और कहता रहूंगा कि एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। रूल नंबर 4 में उसका जिक्र है। क्यों झूठ बोलते हैं? वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, अभी तो एनआरसी का कोई मामला नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि नहीं, अभी एनआरसी नहीं है। अरे आप ये क्यों नहीं कह देते अभी नहीं है मगर कल होगा? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो कह दो वजीर आजम कि एनआरसी कभी नहीं होगा जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं। मैं चैलेंज कर रहा हूं हिंदुस्तान के वजीर आजम को, मिस्टर मोदी, ये देश आपसे पूछना चाहता है कि क्या आप 2024 तक संविधान के लिहाज से आप प्रधानमंत्री रहेंगे तो क्या आप एनआरसी करेंगे या नहीं करेंगे? बताइए देश को। कह दीजिए कि नहीं करेंगे। अमित शाह कह दो कि नहीं करेंगे। नहीं, अभी नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं कि अभी नहीं करेंगे तो कभी मत करो। मगर इनकी नीयत क्या है? क्योंकि पूरे देश में, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है, माहौल गर्म है, लोग गुस्से में हैं, तो कह रहे अभी नहीं करेंगे। इनके अल्फाज देखो जाकर आप। और क्यों हम एनपीआर एनआरसी की मुखालिफत कर रहे हैं? इसलिए मेरी इज्जतदार मां और बहनों कि एनपीआर में जब आपके घर पर इन्यूमिनेटर आएगा, जिसका हुकूमत ने गजट नोटिफिकेशन में कह दिया कि अप्रैल 2020 यानी आज से 3 महीने के बाद जब एनपीआर शुरू होगा तो आपके घर पर आएंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि आपके वालिद वालदा कहां पैदा हुए, संगारेड्डी में हुए, हैदराबाद में हुए, मुल्क में हो या बाहर हुए, उनकी तारीख पैदाइश क्या है। फिर आपसे आपका आधार कार्ड है नहीं है पूछा जाएगा, देखा जाएगा, पासपोर्ट है बताइए, टेलीफोन नंबर है बताइए, ड्राइविंग लाइसेंस है बताइए। अब ये बीजेपी बोलती 2010 में भी हुआ था, 2010 में यकीनन हुआ था, मगर 2010 में ये सवालात नहीं पूछे गए थे। अब आप क्यों पूछ रहे हैं? और आपको डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा। अगर कोई इन्यूमरेटर आपके घर को आएगा तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा। अब फिर आज
आज के इस तकरीर के बाद कल ये बीजेपी के पूरे कबूतर तोते कल पुकारना शुरू कर देंगे टीवी पर कि ओवैसी फिर से भड़काऊ भाषण दिया। ठीक है, भड़काऊ भाषण देना मेरी मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, जो मैन्युअल दिया गया है एन्यूमरेटर्स को, यानी जो घर पर आएगा उसके मैन्युअल में, उसके किताब में आप जाकर पढ़िए, रूल 1.6, रूल 1.7, रूल 1.8, रूल 1.9, 1.7 कहता है कि वेरीफाई किया जाएगा डिटेल्स को। क्या वेरीफाई करेंगे? वेरीफाई का मतलब क्या है अंग्रेजी की डिक्शनरी में, कि पूरा जांच की जाएगी। उसके बाद 1.8 में लिखा गया आधार कार्ड है, 1.9 कलेक्ट किया जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रल आईडी कार्ड है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। फिर इन्हीं के किताब में आप जाकर पढ़िए, उसका अंग्रेजी बोलता हूं, ये संघ परिवार के लोग बोलेंगे इन्हें उर्दू में तकरीर करा, इंग्लिश इसको नहीं आती। कोंचम प्यार, इंग्लिश में लिखा गया इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ एनपीआर 2020। कहां लिखा गया इस मैनुअल में? 2.2.3 में लिखा गया कि जब इन्यूमिनेटर आएगा तो उसकी वाइड पब्लिसिटी दी जाए और आवाम से कहा जाए कि डॉक्यूमेंट्स में बी केप्ट रेडी फॉर द इन्यूमिनेटर्स व्हेन दे कम फॉर डेटा कलेक्शन। ये आप लिख रहे हैं और सारे देश को समझ रहे, हमारे कान में फूल है, हम नहीं पढ़ते, हमको अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, सोचने समझने की तमीज नहीं दी, और आप समझ रहे हैं कि झूठ बोलते जाएंगे, झूठ बोलते जाएंगे। ये क्या है बताओ, बताइए वजीर आजम, ये मैं झूठ कह रहा हूं या आप सच कह रहे हैं? बताइए होम मिनिस्टर साहब, मैं झूठ कह रहा हूं या आप सच कह रहे हैं? आप ही की किताब इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अपडेशन ऑफ एनपीआर, पैराग्राफ नंबर 2.2.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 क्या है? अब जब ये लोग आएंगे, डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, उसके बाद यहां पर एक ऑफिसर होगा संगारेड्डी में, उसको कहेंगे कि तुम लोकल रजिस्टर जारी करो। वो मौसूफ लोकल रजिस्टर जारी करते वक्त ये बोलेंगे कि ख्वाजा निजामुद्दीन ये डाउटफुल सिटीजन है, उसका अख्तियार है। किस बुनियाद पर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा? कोई जिक्र नहीं, यानी उनका मूड आया, वो अगर अपनी बीवी से लड़की आए या अगर वो मैडम है तो शौहर ने उनसे कहा कि तुमने चाय नहीं पिलाई, मैडम का मूड खराब, तो मैडम हो या मिस्टर हो, अगर उनका मूड खराब है तो लिखेंगे ये डाउटफुल सिटीजन है। अगर डाउटफुल सिटीजन किस बुनियाद पर लिखेंगे बताओ ना हमको, उनका इख्तियार। और कौन सा ओहदेदार? बिल्कुल लो ऑफिसर, डाउटफुल सिटीजन लिख दिए। अब ख्वाजा निजामुद्दीन को बोलेंगे लाओ डॉक्यूमेंट्स। कहां से लाएंगे डॉक्यूमेंट्स? कितने डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? अच्छा खैर ला भी लिए, उन्हें मुतमईन हो गए, ठीक है, नहीं है तो उनको डाउटफुल चला गया, वो एनआरसी है। उसके बाद क्या होगा? उन्होंने लिस्ट लगाएंगे संगारेड्डी में कि देखो भाई, इतना हम संगारेड्डी में फिरे और इतने लोगों के नाम आए जिसमें ख्वाजा निजामुद्दीन का नाम है। जिस किसी को ख्वाजा निजामुद्दीन के नाम पर एतराज है वो फौरन ऑब्जेक्शन डाले, फौरन ऑब्जेक्शन डाले। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सब के सब ऑब्जेक्शन डालेंगे, पूरे डालेंगे। नहीं, ये तो पाकिस्तानी है ख्वाजा निजामुद्दीन। अब बताइए उसके बाद एनआरसी। ये एनपीआर एनआरसी के रूल्स में दोनों को रूल 4 में उसका जिक्र हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा आर्बिट्ररी तरीका है, किसी को भी डाउटफुल सिटीजन। और आप कौन होते भाई मुझसे पूछने वाले? कागज कौन होते आप मुझसे कागज पूछने वाले? क्या भारत में गरीब मुसलमान के भी पास कागज नहीं है? दलित के पास भी कागज नहीं है?
हमारे हिंदू भाई गरीब हैं, उनके पास भी कागज नहीं है। हैदराबाद में जीएचएमसी में अकबरुद्दीन अवैसी ने आरटीआई एप्लीकेशन डाला। हैदराबाद में 30% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 30%। और बर्थ सर्टिफिकेट का कानून क्या है बताऊं मैं आपको? पैदा होने के 1 साल के अंदर बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, नहीं लिए। अब ख्वाजा निजामुद्दीन जाकर संगारेड्डी की म्युनिसिपैलिटी से कहेंगे कि सर्टिफिकेट दो, तो एक हायर ऑफिशियल के पास जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में, भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है मालूम आपको? 120 करोड़ का हमारा देश, सिर्फ 6% लोगों के पास पासपोर्ट है। मैं एक सवाल करूंगा, कितने लोगों के पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट है? हाथ उठाओ, शर्माओ मत। कितनों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? जरा कैमरा घुमाओ, दिखाओ मोदी जी को। कितनों के पास नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, पूरे डाउटफुल हो गए अब तो। कितनों के पास पासपोर्ट नहीं? हाथ उठाओ। यहां डाइस पे भी उठा सकते हैं। अब बताइए आप, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, पासपोर्ट नहीं, क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस निकल जाएगा, इलेक्ट्रल कार्ड निकल जाएगा। अगर डाउटफुल करार दिए तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और बोल रहे नहीं डरा रहा है, ओवैसी जहां कहीं भी जा रहा लोगों को डरा रहा है। मैं नहीं डरा रहा हूं, ना मैं किसी को डराता हूं, ना मैं किसी माइका लाल से डरने वाला हूं। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं और पूरी दुआ भी करता हूं कि अल्लाह तेरा खौफ मेरे दिल में डाल और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल, ऐसी मोहब्बत डाल कि आका के नाम पर मिटने को मौका दे दे मुझे। मगर ये डरा रहे, क्या डरा रहे? तुम्हारा कानून है, मेरा नहीं है ये, तुमने बनाया है कानून। अच्छा, इसका फायदा कैसे होगा? आसाम में एनआरसी हुई। आसाम के एनआरसी में 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए आसाम में, जिसमें 5 लाख के करीब मुसलमान, मां बाकी बंगाली हिंदू 5,40,000 हमारे भाई। आसाम का फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि हम उन बंगाली हिंदूज को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत की सिटीजनशिप देंगे। बोलो ना कि 5 लाख मुसलमानों को भी देंगे। नहीं, उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। और कौन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जज कौन रहता मालूम आपको? मालूम आपको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का जज कौन है आसाम में? जो 5 साल की वकालत की प्रैक्टिस करता है, रिटायर्ड तहसीलदार है। बताओ आपके क्या मजाक है ये कि हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता लाइन में ठहरे रहेगी, मगर हिंदुस्तान के, भारत के 56 इंच का दावा करने वाले वजीर आजम पूरे भारत की आवाम को लाइन में खड़ा करेंगे। मेरे भाई, ये मसला सिर्फ एक मजहब के मानने वालों का नहीं, ये मसला पूरे भारत का है। इसीलिए हम तमाम को इसके खिलाफ एहतजाज करना है, एहतजाज को दर्ज करवाना है और इस एहतजाज को पुरअमन रखना है और इस एहतजाज को कम से कम और 4 महीने तक लेकर चलना है, 4 से 5 महीने तक। तभी जाकर मालूम होगा इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को कि देश जाग चुका है। मैं संगारेड्डी से जामे मिलिया के उन तुलबा और तालिबात का शुक्रिया अदा करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने एहतजाज का आगाज किया और इस एहतजाज में एक नई जान और रूह में डाली। मैं सलाम करता हूं मिन्हाजुद्दीन को, जिसने अपनी एक आंख को खो दिया। वो बच्चा पढ़ रहा था, उसको लाइब्रेरी में, जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर पुलिस ने लठ से मारा, वो अपनी एक आंख उसकी जाय हो गई। अल्लाह मिन्हाजुद्दीन को ऐसी बीनाई दे, ऐसे मुकाम उसको अल्लाह उसको अता करे कि जालिम को मालूम हो जाए, जिसने मिन्हाजुद्दीन को लाठी से मारा, अल्लाह तुझे गारत कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बच्चा जिसके हाथ पर टीयर गैस गिरा,
उसके हाथ को काटना पड़ा। बताओ कौन उसका बाजू बनेगा? क्या भारत की जनता उस नौजवान का बाजू बनेगी? बनना चाहिए। मैं खराज अकीदत पेश करता हूं, मैं पुरसा देता हूं हम तमाम जिम्मेदारान की तरफ से। वो 18 लोग जिनकी मौत हुई है उत्तर प्रदेश में, मंगलूर के 2 नौजवान जिनको गोली मार दी गई, मैं उनको भी, उनके अफराद खानदान के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे। और मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो कुछ अमन नहीं रहा, गड़बड़ हुई, मैं मानता हूं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। जहां वायलेंस होगा हम कंडेम करते हैं, मगर क्या किया योगी की सरकार ने? योगी की सरकार ने कहा कि अब हम जो जायदाद का नुकसान हुआ उन लोगों से हम पैसे लेंगे कि आपको पैसे भरना है। कानून हमारे मुल्क में वो कानून है डैमेज प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। वो कानून इस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, जितनी जायदाद का नुकसान हुआ कितने का? 14 लाख का। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए मान लिए कि मुसलमानों ने गड़बड़ की, 14 लाख का नुकसान हुआ। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट जो 1984 में इंदिरा गांधी ने बनाया वो उस पर अप्लाई होता नहीं होता? और आप ये भी बता दो वजीर आजम कि 2015 में जब हरियाणा में जाटों ने एहतजाज किया था तो जाटों के एहतजाज में 30 लोग मरे। 30 लोग मरे, 3 या 4 बच्चियों का रेप हुआ। और जो कुल जायदाद प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ कितना था मालूम आपको? 2000 करोड़ की जायदाद का नुकसान। डिस्ट्रक्शन ऑफ 2000 करोड़। कितनों से पैसे लिए मोदी जी? आपने लिया उन लोगों से पैसे? एक पैसा नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे इसलिए आपने नहीं लिया। क्या ये हमारे आइन की आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? 2000 करोड़ का नुकसान हुआ जाट एजिटेशन में, एक पैसा नहीं लिए। वो एक बाबा राम रहीम जेल में है अभी, जो डिस्को डांस भी करते थे। उनको कोर्ट को लेकर गए। जब उनको कोर्ट को लेकर गए 128 करोड़ का नुकसान हुआ। एक बाद में उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लिए। बोले क्या हुआ? गुजरात में मोदी जी पटेलों का एजिटेशन हुआ, कितने पुलिस के गाड़ियों को जलाया गया? 660 पुलिस के गाड़ियों को पटेल एजिटेशन गुजरात में जलाया गया। कितने गवर्नमेंट बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा? 1822 गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। मोदी जी आपने कितने पैसे लिए? ये क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं कि गुजराती से नहीं लेंगे और मुसलमान से पैसे लेंगे? मुझे मालूम कि इस मेरे जुमले पर कल सुबह 10 बजे से हमारे मीडिया में जो मेरे ससुराल वाले हैं मेरी शादी की तैयारी करेंगे। मगर तुमको मैं पूछ रहा हूं, ये सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? मुझे मालूम कि मोदी से तुमको इतनी मोहब्बत है, इतने इश्क है तुमको कि तुमको अपने मम्मी डैडी से मोहब्बत नहीं, तुमको वजीर आजम से मोहब्बत है। मैं उन मीडिया के दोस्तों से कह रहा हूं, सच्चाई से मोहब्बत करो। नफरत है करो वो इसी से, हम तमाम से नफरत करो, मगर सच्चाई से तो मोहब्बत करो। उन 14.5 लाख को हासिल करने के लिए मुसलमानों की जायदादों को सीज कर दिया गया, लॉक डाल दिया गया। ये कानून अप्लाई नहीं होता। अब बताइए, मुजफ्फरनगर में एक मौलाना जिसका नाम असद रजा हुसैन, ये शिया आलिम दीन है, इनके मदरसे में घुसकर खूब मौलाना को पकड़ कर लेकर गए
20 दिसंबर की गड़बड़ में। और जब मौलाना रिहा होकर वापस आए 4 दिन के बाद, तो मौलाना ने कहा कि मुझे नंगा करके, बरहाना करके, 70 साल का बूढ़ा ये नंगा करके, बरहाना करके मौलाना को मारा गया, उनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मारा गया, हाथ और पैर को तोड़ दिया गया। 4 दिन के बाद जब मौलाना को पुलिस ने रिहा किया, तो 2 लोगों को मौलाना को सहारा देकर उठाकर लाना पड़ा। 12 बच्चों को, 14 साल के बच्चों को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इतना मारा कि किसी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए उन पुलिस वालों पर। सेक्सुअली असॉल्ट किया गया हमारे 14 साल के बच्चों को, नंगा करके 14 साल के बच्चों को मारते थे और बोलते थे, ये नारा लगा, बताओ हिंदुस्तान के वजीर आजम, क्या ये सबका साथ, सबका विकास है कि मासूम बच्चों को मारते हैं? क्या है, इंसानियत है ये? उसकी गलती क्या है कि उसका नाम असद रजा हुसैनी है? मेरे भाई, वही मुजफ्फरनगर में पुलिस फायरिंग हुई, एक बच्चा इंतकाल हो गया, नूर मोहम्मद, एहतजाज में नहीं है, गोली लगी। नूर मोहम्मद हमारे बेटे की, हमारी बहू, हमारी बेटी जिसका नाम सन्नू बेगम है, वो 7 महीने की हामिला है। कौन जवाब देगा इसका, बोलो आप? कौन जवाब देगा? कौन लड़ेगा? और फिर नूर मोहम्मद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस नहीं देती। अच्छा, हद तो यह है कि प्रॉपर्टी सीज करे। जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब जब प्रॉपर्टी सीज करे, तो एक ऐसे आदमी को नोटिस दी गई जो 6 महीने पहले उसका इंतकाल हो गया। मोदी जी क्या आप आलम बरज़ख में आप घुस के लाके देंगे उसको सर्टिफिकेट? जिसका इंतकाल हो गया उसको नोटिस। अच्छा, 90 साल के ज़ईफ उम्र लोगों को नोटिस दी गई। एक का नाम फसाहत मीर, जो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, हिल ही नहीं सकते, उनको नोटिस कि आपने गड़बड़ की, आपकी वजह से गड़बड़ हुई। और एक सूफी अमीर साहब, वो भी बेड रिडन, आगे पाए और फालिज मारा हुआ। ये इनका इंसाफ है? बताइए आप, क्या जुल्म हो रहा है हमारे देश में? ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, कहां से आई है? बरतानिया का एक मशहूर अखबार गार्डियन 3 जनवरी को लिखता है, रिपोर्टर का नाम हैना एलिस पेटरसन। सब दे रहा हूं क्योंकि लोग बोलेंगे ने झूठ बोल के चला गया। मेरे भाई, ये हमारे मुल्क में ये वाकयात उत्तर प्रदेश में हुए। एक सुलेमान बच्चा है बिजनौर का, गोली लगी उसको, IAS की तैयारी कर रहा था। मां सहाफियों को बताती, देखो ये मेरे बच्चे का टाइम टेबल है, सुबह 5 बजे उठता, फजर की तैयार नमाज पढ़ता, कुरान शरीफ पढ़ता, फिर 12:30 तक पढ़ते रहता, फिर जोहर की नमाज पढ़ता, खाना खाता, फिर पढ़ता, फिर असर की नमाज पढ़ता, फिर पढ़ता, मगरिब की नमाज पढ़ता, फिर पढ़ता, ईशा की नमाज पढ़ता, फिर पढ़ता और सो जाता। और मां ने कहा, ये मेरे बच्चे का रूटीन था। मेरा बच्चे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और लाश उसके दूसरे मोहल्ले में मिली। ये जुल्म हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला इन शोहदाओं की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा और हम जमहूरी तरीके से अपने एहतजाज को जारी रखेंगे और जारी रखना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। इख्तलाफ हो सकता है, होने दीजिए, कोई परवाह नहीं, हमारे एहतजाज तो होना चाहिए जमहूरी तरीके से। वजीर आजम गए, किसी जगह पर तकरीर कर रहे थे कर्नाटका में, तो वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करो। अरे वजीर आजम, मेरे को क्या करना है पाकिस्तान से? हमने आपको वोट दिया, भारत की जनता ने आपको वोट दिया, हम आपसे सवाल करेंगे, आपसे पूछेंगे, नहीं पाकिस्तान। मेरे भाई,
पाकिस्तान से क्या करना है बताइए आप। आपने बालाकोट किया वजीर आजम, हमने कहा वेरी गुड, अच्छा किया, मैंने तारीफ की। बल्कि हामिद मोहम्मद खान साहब ने तेलुगु में कहा, मैं भी तेलुगु में कुछ बोल देता हूं। बालाकोट स्ट्राइक చేసినప్పుడు మంచి పని చేస్తున్నావు అని చెప్పలేదా? हम नहीं बोले। फिर पाकिस्तान पाकिस्तान, अरे हम नहीं, हमारे बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचते हम, मगर आप दिन में भी पाकिस्तान का नाम। क्या कहा किसी ने कि నువ్వే इंडिया की प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान गुरुंचिंदुకు మాట్లాడుతారు। क्या पाकिस्तान, क्या करना है पाकिस्तान से? पाकिस्तान तो नाकू नेकू एम संबंधम युंदी, क्या संबंध है मेरा पाकिस्तान से प्यारे? हमारे आबा अजदाद ने कहा टाटा जिना गो, वी विल नॉट कम। हम रिजेक्ट करते जिना के पैगाम को, हमने रिजेक्ट किया, हम संगारेड्डी में रुक गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलो, आप बोलो। और हम पाकिस्तान, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पाकिस्तान का वजीर आजम से भी बोलना चाहूंगा। पाकिस्तान के वजीर आजम, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र करना छोड़ दो, हमारे लिए अल्लाह काफी है। हम हस्बुनल्लाह व निअमल वकील कहने वाले, नेमल मौला व नेमल नसीर कहने वाले। और पाकिस्तान के वजीर आजम झूठा वीडियो डालते, बांग्लादेश का वीडियो बना के इंडिया का बोल दिया। मिस्टर खान, यू वरी अबाउट योर ओन कंट्री। मिस्टर खान, वी वुड लाइक टू टेल यू, डोंट एवर रिमेंबर अस। वी हैव रिजेक्टेड द पैगाम, द मैसेज, द रॉन्ग थियोरी ऑफ जिन्ना। We are proud Indian Muslims, and till the day of judgment, inshallah, we will remain as proud Indian Muslims. No power on earth can take away my Indianness. No power on earth can take away my religious identity. Why? Because the Constitution of India guarantees me that. मिस्टर खान, आप सिखों की हिफाजत करो। वो सिखों की गुरुद्वारा पर जो हमला कर रहे हो उनको रोको पहले आप। भारत की फिक्र मत करो आप। आपको भी बड़ी फिक्र है भारत 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 भारत, इनको पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या है रे भाई, क्या तो भी खेल खेल रहे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीज है। इसीलिए मैं आपसे अपील एक चीज की करना चाह रहा हूं, आप इजाजत दिए। ये कानून इन्हों बना दिए। शिवशंकर मेनन, जो भारत के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में तना हो गया जब से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को बनाया गया। भारत तना हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस शख्स जिसने अपने जिंदगी के 35 साल हिंदुस्तान की खिदमत की, चीन का सफीर, भारत में का चीन का सफीर फॉरेन सेक्रेटरी होकर रिटायर हुआ, बल्कि एनएसए था इस मुल्क का। वो कह रहा है कि भारत पूरी दुनिया में तना हो चुका है। क्यों? थैंक्स टू मिस्टर मोदी। मेरे भाई, ये और हम इस जलसे से रियासत के चीफ मिनिस्टर से भी दोबारा मुतालबा करते हैं कि के चंद्रशेखर राव, जिस तरह केरला की हुकूमत ने एनपीआर पर स्टे लगाया, आप भी उस पर स्टे लगाइए। क्या आप चाहते हैं उस पर स्टे लगे? तो जरा हाथ उठाकर बता दीजिए कि हम केसीआर से मुतालबा करते हैं कि एनपीआर पर स्टे लगना चाहिए, लगना चाहिए ना। और हम टीआरएस का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि पार्लियामेंट में उन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया। और जब हम जाकर सीएम से मिले तो सीएम ने कहा कि इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं हिंदू मुसलमान के इशू पर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। केसीआर ने तयक़ुन दिया उस डेलीगेशन को। और फिर
मैं चीफ मिनिस्टर से बोला कि आपकी पार्टी से क्यों नहीं जलसे में आते, तो बोले बिल्कुल आइए, आएंगे। मैंने कहा कि सीएम साहब हम कांग्रेस को भी बुलाएंगे, तो बोले बिल्कुल बुलाओ आप, मेरे को एतराज नहीं है, ये मुल्क का इशू है। ये केसीआर ने कहा बुलाओ, मैं कांग्रेस के बड़े बड़े लोगों से बात की, आइए। उन्होंने कहा कि हम केसीआर की पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते। हम तो चाह रहे थे कि आए वो बैठे। आज भी कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, आओ बैठो आपको मुझसे नफरत है, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो मुझे। अगर आप ये समझते हैं कि जब तक ओवैसी बैठेगा हम डाइस पे नहीं आएंगे, आप आके तकरीर करके चले जाओ, मैं आपके जाने के बाद आऊंगा। अगर आप बोलेंगे नहीं ओवैसी करके चले जाए हम आएंगे, आइए आप, मुझे उसका भी एतराज नहीं। मगर जलसा एहतजाज का हो, एहतजाज सारी दुनिया कर रही हो, बजाय जिक्र मोदी हो, जिक्र ओवैसी क्यों कर रहे हैं आप? मोदी के ऊपर बोलिए, अमित शाह के ऊपर बोलिए। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के लोगों को मुझसे बड़ी मोहब्बत है, और खुदा की कसम मुझे आपसे भी बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत रहेगी इंशाल्लाह, फिर खत्म नहीं होगी। मगर ये क्या है, एहतजाज में लोग जमा हो रहे और आप बोल रहे हो वैसी ये वही। अरे प्यारे मेरा छोड़ो, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, ये काज बड़ा है, मुल्क बड़ा है, संविधान बड़ा है, देश बड़ा है। देश तुम्हारे से बड़ा, मुझसे बड़ा, संविधान की हिफाजत मेरी जान से ज्यादा, उससे ज्यादा। आज भी आप आओ, आपका मेरा झगड़ा देख लेंगे बाद में, फिक्र की बात नहीं। हमेशा आपको हराऊंगा इंशाअल्लाह। मगर अब तो मिलो ना, नहीं ओवैसी ये, अरे कितना बोलेंगे, कुछ असर होने वाला नहीं है। एहतजाज होना चाहिए और हम चाहते हैं कि सब मिले, चाहे वो सुन्नी हो, बरेलवी हो, एथिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, जो कोई इंडियन है मिलो। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर नहीं मिलोगे, नहीं करोगे तो नुकसान होगा। और आखिरी बात, अभी 5 मिनट है 10 मिनट, ये है कि मैंने आप तमाम से गुजारिश की, फिर से कर रहा हूं कि आप 26 जनवरी के दिन से पहले अपना एक वीडियो बनाइए। उस वीडियो में हिंदुस्तान का प्रियम्बल को पढ़िए, चाहे तेलुगु में हो, इंग्लिश में हो, पढ़िए, उर्दू में हो, और पढ़कर ये कहिए कि हम वजीर आजम से मुतालबा करते हैं इस काले कानून को वापस लो। उसका 1 मिनट का वीडियो बनाइए, उसको टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर डालिए और उसको कहिए हैशटैग लगा के मेरा संविधान। 26 जनवरी तक 1-1 मिनट का वीडियो आप बनाएंगे। कितनों को टिकटॉक देखते, ओनली टिकटॉक करो, यूट्यूब, फेसबुक, फसाद बुक तो सब देखते होंगे। इसको इस्तेमाल करिए, अपना वीडियो बनाइए। मैं भी डाल रहा हूं, मैं भी अपना वीडियो डालूंगा, तमाम जिम्मेदार डालेंगे, आपको भी डालना। और इंशाअल्लाह ताला 25 जनवरी के दिन हैदराबाद में चार मीनार के सामने एक एहतजाजी जलसे-आम होगा और चार मीनार के दामन से जलसे-आम भी होगा। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा को भी दावत दी जाएगी और जब 12 बजेंगे हम चार मीनार के सामने हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएंगे, जनगण मन पढ़ेंगे और भारत के संविधान और भारत को बचाने के लिए हमारा एहतजाज होगा। तो संगारेड्डी में भी आप लोग 26 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे नहीं, सुबह 8 बजे नहीं, 25 जनवरी की रात 26 जनवरी जब बात शुरू हो जाएगी उसी दिन आप झंडा चढ़ाएंगे और जनगण मन पढ़ेंगे और बोलेंगे कि हिंदुस्तान को बचाना है, संविधान को बचाना है जिसको अम्बेडकर ने बनाया था। क्या आप हमारा साथ देंगे मेरे भाई? और फिर इंशाअल्लाह
10 जनवरी को मीरालम ईदगाह हैदराबाद से शास्त्रीपुरम के अंदर ग्राउंड तक एक रैली निकाली जाएगी। चल के जाना पड़ेगा। चल सकते या थक जाएंगे? तो फिर हम तो चलेंगे ईदगाह मीरालम से, क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं शहर में नहीं करना। तो हम बोले हम शहर के बाहर करते। पूछे कहां करते? हम बोले राजेंद्र नगर में करते। अब राजेंद्र नगर में हुआ है। इंशाअल्लाह ताला संगारेड्डी में भी होगा। मैं भी आऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा इंशाअल्लाह ताला। और चलने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है, ना जबान में है ना चलने में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में जो कोंचम दिमाग दिया वो भी अच्छा है। और मुझे फिक्र नहीं है मोदी जी कि आपके लोग बोल रहे कि इसको मार देंगे। अरे मार दो ना, क्यों नहीं मारते? कोई बोलता बी टीम, कोई बोलता सी टीम, कोई बोलता ई टीम, कोई बोलता हामिद मोहम्मद खान मिल गए, कोई बोलता अंसारी साहब मिल गए, कोई बोलता जाफर पाशा खामोश बैठे। अरे भाई ऐसा लगता कि तुम क्या सर्टिफिकेट देने की अथॉरिटी तुम्हारा कुदरत दी क्या? ए टीम बी टीम सी टीम की। और ये संघ परिवार के लोग इसको मार देंगे। मारो ना, मारो, मैं मरने तैयार हूं। मेरा ईमान यह है कि मैं जब पैदा हुआ अपनी मां की कोख से अल्लाह ने मुझे पैदा किया, तो मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। और जब अल्लाह नहीं चाहेगा चले जाऊंगा। मुझे तुम मारो, मैं शहादत चाहता हूं, मैं शहादत चाहता हूं। मारो, तुम में अगर हिम्मत है तो गोली चलाओ। ये बबर भक्या मत दो मुझे। मैं अकेला फिरता हूं, अकेला फिरता रहूंगा। अगर तुमने अपनी मां का दूध पिया है तो मारो गोली। मैं मरने तैयार हूं। मैं भी चाहता हूं कि जब अल्लाह के पास जाऊं तो मेरे अमाल तो कुछ नहीं है, कम से कम मेरी शहादत सरकार के सदक़े में मेरे लिए बाज़े मग़फ़िरत बनेगी। तुम ये समझ रहे कि समंदर में कूद कर हम लोग गहराई से शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे। समंदर में कूद गए मोदी जी, तुम्हारा तूफान हमारे अज़म के सामने हिच साबित होगा। जब समंदर में कूद गए तो इस समंदर के जंगली जानवरों से हमको डर नहीं है, हमको अल्लाह से डर है। क्योंकि समंदर में तूफान लाने वाला और इस तूफान में हमारी कश्ती को किनारे पहुंचाने वाला अल्लाह ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भाई, क्या आपसे एक सवाल करूंगा, क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप इस काले कानून के खिलाफ हैं? क्या आप NPR NRC के खिलाफ हैं? हमारी माँ और बहनें, आप भी हाथ उठा सकती हैं।